हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2021-22 के 4 वीडियो हमने ऑब्जेक्टिव के आपको पहले दिए थे। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर काव्य खंड के प्रश्न उत्तर का वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को। आइए शुरुआत करते हैं काव्य खंड की प्रश्न उत्तर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? तो गांव की शोभा इस तरीके से बताई गई है कि वहां पे राख से लिपा हुआ चौका होता है, काले सिलबट्टे, आप लोगों ने मसाले वगैरह पीसने के लिए या चटनी बनाने के लिए सिलबट्टे देखे होंगे, काली सिल, स्लेट, बच्चे जो लिखते हैं स्लेट वो, लाल खड़िया एवं चाक। उषा कविता में जिन ग्रामीण परिवेश के उपमानों का प्रयोग हुआ है उनमें से प्रमुख है राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, सलेट, लाल खड़िया और चाक। गांव के प्रत्येक घर में प्रातः काल में मतलब सुबह सुबह उठ के महिलाएं चौका लिपती है, उसके बाद सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और चटनी पीसती है। उधर सुबह सुबह घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लेट मतलब जो पट्टी होती है वो उस पर खड़िया और चाक से उनको लिखवाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता लिखिए। मतलब कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता का क्या आशय है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता अपनेपन की भावना से छुपी क्रूरता को व्यक्त करती है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे इंटरव्यू वगैरह जो लोग लेते हैं वो आपके व्यक्तिगत भाव से कोई मतलब नहीं रखते हैं। उनको इंटरव्यू लेना है, कोई बेचारा गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है तो भी वो उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हम मीडिया पे न्यूज वगैरह देखते हैं। खैर मैं उनको गलत नहीं बताऊंगा, वो भी जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। पर इस जो टॉपिक है आपका, ये जो कविता है उसमें इसी बात को बोला है उनने कि इस कविता में कवि ने दूरदर्शन के माध्यम से दिव्यांग की पीड़ा को जनता तक तो पहुंचाया है और इनमें दिव्यांग से बेहुदे प्रश्न पूछे। मतलब वो जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या पूछे गए? बेहुजे हैं। उनमें करुणा नहीं है, क्रूरता है। उनमें करुणा नहीं है, क्रूरता है। यह कविता बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम सिर्फ कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, लेकिन साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेते समय पूछे गए प्रश्नों में कभी भी कारुणिक भाव नजर नहीं आता है। मतलब करुणामयी भाव उनका नजर नहीं आता है, न ही कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का व्यवहार ही संतोषजनक होता है। तो थोड़ा सा आप इसको मन से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बात की खील ठोकना क्या है? बात की खील ठोकने का मतलब यह है कि बातों बातों में आपको उलझा देना, बात को शब्द जाल में उलझा देना, बात को खील ठोकना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कवि अपनी बात को समझाने में असमर्थ रहता है। देखो, जब कोई अपनी बात को समझाने में असमर्थ होता है तो जबरदस्ती उसकी बात अपने को थोपना चाहता है, वो वाली बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण। तो वानर क्यों व्याकुल थे? प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर, और जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब उनको देरी हो गई थी, उसके कारण वानर व्याकुल थे। कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याएं, गरीबी और बेरोजगारी। कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याएं, गरीबी और बेरोजगारी। शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की विशेषता, एक तो राख से लिपा हुआ चौका, दूसरा सिलबट्टे पे वो भी लिख सकते हो आप, इसमें लिखा हुआ नहीं है, सिलबट्टे पे मसाले बनाती हुई महिलाएं, नीले जल मतलब नीला जल ही दिखता है, ऊपर का आसमान अगर पानी में झलकता हुआ दिखेगा तो नीला ही जल दिखेगा, नीले जल में नहाती किसी गोरी नायिका की झिलमिलाती देह। इन बातों का वर्णन उसने अपनी कविता में किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं? नीड़े मतलब घोंसले,
ठीक है। चिड़िया के बच्चे घोंसले से, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और घोंसले में से बार बार वो झांक झांक के देखते हैं। एक्चुअल वो क्यों झांकते हैं कि उनकी जो चिड़िया माई है, पिताजी है, माता पिता है, वो उनके लिए जो भोजन लेने गए हैं वो उनको लेके आए और उनको खिलाए, उनका पेट भरेंगे और उनका स्नेह पाकर या स्पर्श पाकर वो खुशी से खिल उठेंगे, इसलिए वो चिड़िया के बच्चे बार बार झांकते हैं। ये मैंने मेरी भाषा में समझा दिया है, उत्तर भी ऐसा ही है। चिड़िया के बच्चे इस आशा से घोंसलों से झांकते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे और उनका पेट भरेंगे। इसके साथ ही अपने माता पिता का स्नेह और स्पर्श पाने के लिए वो चिड़िया के बच्चे बार बार झाड़ देखते हैं। चिड़िया चंचल क्यों होती है? दिन ढलने के बाद चिड़िया अपने घोंसले में पहुंच जाती है और वहां पर उसके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इसलिए चंचल होती है। चिड़िया बार बार, आप देख रहे हैं, चिड़िया इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर होती रहती है। वो उसका कारण है कि वो शाम को अपने बच्चों के पास जाती है और उसके लिए वो चंचलता का भाव रखती है। अगला देखते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में दिया? मैंने जो प्रश्न नंबर दूसरा समझाया था उसी से रिलेटेड है ये भी। पर्दे पर वक्त की कीमत है, मतलब टेलीविजन हो या कोई सा भी पर्दा हो जिसपे टीवी वगैरह आप देखते हो, उस पे देखो कीमत होती है टाइम की। 1 घंटे का एपिसोड, आधे घंटे का एपिसोड, ऐसा। इस पंक्ति से माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार, इंटरव्यू के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। देखो टेलीविजन वालों को देखना, आप लोग न्यूज वालों को देखते होंगे तो एक टाइम लिमिटेशन के साथ उनको उनकी न्यूज प्रस्तुत करना होती है, तो उनका व्यावसायिक नजरिया होता है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। हाँ, आप इस कवि की बात पे ध्यान देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निज उर के उदागर से कवि का क्या तात्पर्य है? निज उर के उदागर से कवि का तात्पर्य कवि की स्वयं की मन की भावनाओं से है। कैसे? निज उद्गर, निज उद्गर के उदागर, उर के उदागर, निज उर के उदागर से कवि का आशय है स्वयं की मन की भावनाओं से है, जिसमें संसार के सामने वो व्यक्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, कवि के उदागर और उपहार क्यों प्रिय है? कवि को उदागर और उपहार क्यों प्रिय है? कवि इस संसार में अपना पृथक व्यक्तित्व बनाए रखना चाहता है, इस कारण वह अपने मन के भाव एवं उपहार को प्रिय मानता है। उपहार को भी प्रिय मानता है और मन के भावों को भी प्रिय मानता है। बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है? बच्चन जी संसार की अपूर्णता, बच्चन जी संसार की अपूर्णता से बेखबर रहकर अपने स्वयं के सपनों में ही विचरण करना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रेम से रहित संसार प्रिय नहीं है। इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 13। संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं? संसार की विषमताओं के बीच कवि अपने मन के भावों को निर्भीकता से प्रकट करता है और यह जग क्या कहेगा इस बात की वह परवाह नहीं करता है। इसी में वो संसार की विषमताओं के बीच जी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने रावण की तुलना किससे की है? कवि ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है, गरीबी से की है, क्योंकि तत्कालीन समय में दरिद्रता रूपी रावण का आतंक चारों ओर छाया हुआ है। सभी गरीबी से पीड़ित है, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। ऐसी स्थिति में तुलसी श्री राम से याचना करते हैं कि आप तो पापों का नाश करने वाले हो, अर्थात जिस प्रकार आपने रावण को वध करके संसार को कष्ट रहित किया था, ठीक उसी प्रकार दरिद्रता का भी नाश करो और सभी के कष्टों को दूर करो। बड़ा सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तुलसी को हाय हाय की नौबत क्यों आ गई? वही बात, अभी हाल जो बात हो रही थी, गरीबी के कारण। तुलसी के समय में बेकारी थी, लोगों के पास कामकाज नहीं था, किसानों को खेती से कुछ मिलता नहीं था, चारों ओर संकट ही संकट था। ऐसी स्थिति में तुलसी को हाय हाय की नौबत आ गई थी। तो ये
15 प्रश्नों का वीडियो हमने आपको अति लघुत्तरी काव्य खंड के प्रश्न उत्तर के वीडियो आप लोगों को दिया है। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।